वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ लोगों सुनो सुनो, जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया मेरी इबादत करे। लेकिन आपको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। आपने उस रब की इबादत को आपने भुलाया, उस मुस्तफा करीम की सुन्नत को आपने भुलाया, मुस्तफा की सीरत से आपने इनकार किया। यही वजह है मुसलमान के हर जगह आप पे जुल्म हो रहे हैं, हर जगह आप पे सितम के पहाड़ों को उठाए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा यार, अगर अब भी आपके अंदर बदलाव नहीं आया, अब भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, सूरज पूरब से निकलता है, अब भी वक्त है, तौबा कीजिए, मुस्तफा के दीन में सही तरीके से दाखिल हो जाइए, मुस्तफा के किरदार पे अमल कीजिए, जमाने में इनकलाब आएगा। मुस्तफा के गुफ्तार पे अमल कीजिए, जमाने में इनकलाब आएगा। मुस्तफा की सीरत पे अमल कीजिए, जमाने में इनकलाब आएगा। मुस्तफा की जिंदगी को अपना लीजिए, आप यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब हो जाएंगे। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपके अंदर अब भी बदलाव नहीं आया, अब भी तब्दीली नहीं आई, याद रखना कल आपकी बारी है, इसकी तैयारी कर लेना। इसलिए कि जो कौम अपने रब और अपने रसूल के बताए हुए रास्ते से दूर हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम को तबाह व बर्बाद कर देता है। इसलिए अल्लाह की पकड़ ना आ जाए उससे पहले आप अपने अंदर कंट्रोल कीजिए, आप अपने अंदर बदलाव लाइए। अल्लाह की जब पकड़ होगी तो कोई नहीं छोड़ा सकता। फिर अल्लाह जिसको पकड़ लेता है उसे तबाह व बर्बाद कर देता है। इसलिए अल्लाह की पकड़ से पहले, रब के गिरफ्त से पहले अपने अंदर बदलाव ला करके आप अपने आप को कामयाब बना लीजिए। नमाज का पाबंद बनाइए, दिन भर में 5 मरतबा मुअज्जिन कहता हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह। रीजन क्या, कहना क्या चाहता है? मुअज्जिन कहता आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। अगर नमाज पढ़ोगे कामयाब हो जाओगे, अगर नमाज की तरफ आओगे कामयाबी कदम चूमेगी। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, आपने मुअज्जिन की बातों को ठुकराया, आप अल्लाह के घर में जाने को तैयार नहीं। अगर आपकी मौत इसी आलम में हुई कि आप बेनमाजी मरे, तो याद रखें आप दुनिया में भी तो नाकाम थे, आखिरत में भी नाकाम हो जाएंगे। फिर आपको जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने अंदर बदलाव पैदा कीजिए, अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। वरना मैदान महशर में तो हालत ये होगी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा। महशर में अगर कोई आपको बचाने वाला होगा तो वो आमना का लाल होगा। महशर में अगर कोई आपको शफाअत करेगा तो वो आमना का लाल होगा। महशर में अगर कोई अल्लाह से आपकी बख्शिश करवाएगा तो वही आमना का लाल होगा। और कोई रो रो कर गिरगिरा कर आपको जन्नत दिलवाएगा तो वो आमना का लाल होगा, वो अब्दुल्ला का बेटा होगा। इसलिए अपने अंदर बदलाव लाइए, तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए। मेरे दोस्त, आज मुसलमान की हालत यह है, मुसलमान का पोजीशन यह है कि मुसलमान का नौजवान बच्चा और मुसलमान की नौजवान बच्ची एक मुसलमान के कब्जे में नहीं, कंट्रोल में नहीं। बात को गौर से सुनिए, जितने लोग चले गए वो ज्यादा समझदार थे, जो लोग बैठे वो उससे ज्यादा समझदार हैं, और जो सलाम पढ़ के जाएंगे वो ज्यादा, सबसे ज्यादा समझदार होंगे। मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिएगा, मैं रहूं या ना रहूं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि आज मुसलमान के नौजवान बच्चे और मुसलमान की बच्चियां अपने गार्जियन, अपने माँ बाप के कंट्रोल से बाहर, अपने माँ बाप के कब्जे से बाहर। और हर इंसान का एक ही सवाल होता है, वो ये, इमाम साहब एक तावीज दे दीजिए, बच्चा नाफरमान हो गया। मौलाना साहब एक तावीज दे दीजिए, बेटी नाफरमान हो गई। मेरी बात को सुनती नहीं, मानती नहीं। मेरी बात को जहन के दरीचे में उतारने की कोशिश कीजिएगा। आज आपकी बेटी नाकाम, आज आपकी बेटी कंट्रोल से बाहर है,
आज आपके नौजवान बच्ची आपके कब्जे से बाहर है, आप मस्जिद पहुंचते हैं, इमाम साहब एक तावीज दे दीजिए ना, मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानती, मेरी बेटी अपने मिजाज के मुताबिक चलती है। मेरे दोस्तों एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर आपने नमाज की पाबंदी नहीं की और नमाज पढ़ करके अपनी बेटी के लिए दुआ नहीं किया तो याद रखिए एक तावीज क्या 1000 तावीज भी अपनी बेटी के गले में लटका दो, अगर नमाज की पाबंदी आपने नहीं की तो आप कभी भी कामयाब न तो दुनिया में हो सकते हैं, न कब्र में हो सकते हैं, न हश्र के मैदान। इसलिए तावीज बाद में, नमाज पहले, दुआ बाद में, नमाज पहले, मजार पे बाद में, नमाज पहले, किसी के पास बाद में, नमाज पहले, किसी पीर के पास बाद में, नमाज पहले। जब रब राजी होगा तो अल्लाह वाला भी राजी होगा, जब रब राजी होगा तो आपका पीर भी राजी होगा, जब रब राजी होगा तो आप दुनिया में भी कामयाब होंगे, कब्र में भी कामयाब होंगे और हश्र के मैदान में भी आप कामयाब। आज लोगों की क्या हालत है, अभी बुला दूं शहनवाज साहब को, सब दौड़ के आएंगे ना, आएंगे ना। कितनी कामयाबी आपने हासिल की, कितनी कामयाबी आपने हासिल की, कितनी कामयाबी। एजुकेशन, तालीम मुसलमान के अंदर इतना कम है, इतना लो लेवल का है कि आपको पूछने वाला कोई थाना तक भी नहीं है। आप अगर अपने किसी मसाइल को लेकर के कोर्ट पहुंचेंगे तो आपके फॉर्म को फौरन कूड़ेदान डस्टबिन में डाल दिया जाता है। उस वक्त आप क्या करते हैं, उस वक्त आप क्या सोचते हैं, हाथ पे हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं, अफसोस के अलावा कोई चारा नहीं। आज हमारा नौजवान तबका इस कदर नाकामी के दहाने तक पहुंच चुका, दुनिया की तमाम बुराइयां मुसलमान के अंदर, दुनिया की तमाम बेकार की बातें मुसलमान के अंदर, दुनिया की तमाम लापरवाही वाली बातें मुसलमान के अंदर, दुनिया के तमाम खुराफात मुसलमान के अंदर, और मुसलमान कौम ये चाह रही है कि मरने के बाद सीधे हम जन्नत में चले जाएं। अरे भाई, आपकी बात दुनिया के कोर्ट में कोई सुनने वाला नहीं तो मैदान महशर में कैसे आपकी बात सुनी जाएगी। इसलिए सबसे पहले कुछ करिए न करिए, एक ही वक्त खाना खाइए लेकिन अपने बच्चों को तालीम दें। आज जहालत की वजह यह है कि अल्लाह के वली के आस्थाने पर मेला लगा हुआ है, मेला। जिस आला हजरत सरकार का आप नारा लगाते हैं, मसले के आला हजरत, ये किताब देखिए, इस किताब का नाम है मंजूम सबानही आला हजरत। इस किताब को लिखने वाले अदीब शहीद हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आला हजरत की जात क्या थी, आला हजरत ने जिंदगी में किया क्या था, आला हजरत ने सादात की ताजीम कैसे बताई थी। जब इस किताब को पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि आला हजरत सरकार ने आपको तालीम क्या दिया था। जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वही आला हजरत हैं जिसने लिखा यह था कि औरतों को मजार पे ले जाना हराम। इसी किताब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वही आला हजरत है जिसने ये लिखा था कि तमाम काम बाद में करना मेरे दोस्त, पहले सादात की ताजीम कर देना और अपने रब की बारगाह में सजदा करके रब को राजी कर लेना, ताकि जब सादात राजी, रब राजी तो पूरी खुदाई तुमसे राजी। लेकिन एक तरफ तो आप मसले के आला हजरत का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ आप आला हजरत के तमाम कौल के खिलाफ।
अरे वही आला हजरत जिसने ऐवान बातिलियत पे आखिरी कील ठोक दी। लोग कहने पर मजबूर हो गए, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। उसी आला हजरत ने लिखा कि लोगों, मज़ारात पे बाद में जाना, पहले अपने रब को राजी कर लेना अपने सजदे से, अपने पेशानी को झुका करके। और मज़ारात पे जब जाना तो मज़ार को छूना नहीं, टच मत करना, चूमना भी नहीं, बल्कि 2 कदम दूर खड़े होकर के अदब के साथ सलाम पढ़ना, दुरूद पढ़ना, कुरान की तिलावत करना। और अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली जितना दुनिया में देता है, कब्र में जाने के बाद उससे ज्यादा देता है। इसलिए लोगों, अदब से खड़े होना और उसके सदके में दुआ करना, अल्लाह बेहिसाब तुझे दे दे। लेकिन आज तरीका क्या है? नमाज से दूर, नेकियां से दूर, और गरीब नवाज के उर्स में गाड़ी भर भर के औरतों को आप भेज रहे हैं। आला हजरत सरकार ने लिखा कि औरतें मजार की नीयत से घर से निकलती है, अल्लाह की लानत उस पे बरसने लगती है। जिस पे अल्लाह की लानत बरसती हो, जिस पे अल्लाह का गजब उतरता हो, उसकी दुआ अल्लाह कैसे कबूल करेगा? घर से निकली अल्लाह की लानत लेते हुए, अल्लाह के वली के आस्थाने पे गई, अल्लाह की लानत बरस रही है। अब रो रो कर गिर गिरा कर दुआ करती है, मौला मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे लखपति बना दे। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी अल्लाह का वली आपके लिए उस वक्त तक सिफारिश नहीं करेगा जब तक आप इस्लाम, कुरान और कानून इस्लाम के दायरे में रह करके दुआ ना कर ले, तब तक अल्लाह का वली आपके लिए सिफारिश कभी भी नहीं करेगा। और औरतों को तो मजार पे जाना हराम है। आप मजार पे ले जाते हैं, ले जाने के बाद वो औरतें इस तरह खुराफात के काम को करती हैं जिससे अल्लाह की रहमत तो दूर, अल्लाह की लानतें उस पर बरसा करती हैं। इसलिए कम से कम मसले के आला हजरत का नारा लगाते हैं तो कम से कम उसके वकार को मजरूह मत होने दीजिएगा। बहुत बेहतरीन किताब मंसून सवानह आला हजरत हमारे अल्लामा महबूब गौहर साहब ने लिखा। इसमें मेरे ख्याल से जहां जहां मैंने मुताला किया, आला हजरत सरकार के पूरे खानदान का जिक्र कर दिया गया और खुसूसियत के साथ आला हजरत की जिंदगी के ऊपर मुकम्मल तौर पे 2500 अशार लिखे गए हैं। इतनी ज़ख़ीम, इतनी मोतबर, इतनी मुस्तनद किताब, इतनी बेहतरीन किताब आपके नजदीक है। अगर कोई साहब इसका मुताला करना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो कीमत आप अदा कर लें। 500 रुपए इसकी कीमत है, पैसा कुछ नहीं, रोज कमाते रोज फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपने इस किताब को अपने घर में रखा और फिर इसको पढ़ के इस पे अमल किया तो यकीन माने आप दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने आप को समझिए, अपने वकार को समझने की कोशिश कीजिए। आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आज मुसलमान जवान लड़की जैसे होती है, सबसे पहले मोबाइल खरीद के देता है, और जैसे बच्चा जवान होता है मोबाइल खरीद के दे देता है। रात में सोने के लिए अलग कमरा दे देता है। रात भर वो मोबाइल में क्या कर रहे हैं माँ बाप को इसका ही नहीं। सुबह में वो बच्ची निकल करके कहाँ जा रही है कुछ खबर नहीं। फिर वो बच्ची मोबाइल चला चला करके इतना हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है, तजावुज कर जाती है। उसके बाद फिर वो बच्ची किसी के अफेयर में आकर के आपको कहती है मेरा निकाह अगर उससे नहीं हुआ तो हम जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, या ट्रेन के सामने कूद करके जाएंगे। अब आपकी नींद खुलती है, अब आपकी अक्ल खुलती है। आप बेटी से पूछते हैं बेटी ये तो बताओ जिससे तुम बात करती हो
वो बच्चा खान है या नहीं, तुम तो खान हो ना। वो बच्चा अंसारी है या नहीं, तुम तो अंसारी हो, तो अंसारी के साथ ही शादी कर सकते हैं। खान हो तो खान के साथ ही शादी कर सकते हैं, शेख हो तो शेख के साथ ही शादी कर सकते हैं, वरना नहीं। अब आपकी बच्ची बात करते करते इतना आगे बढ़ चुकी होती है कि वो आपका एक भी न सुनती, और आप जात पात पर उतर करके जिसका कोई वजूद नहीं इस्लाम। मुस्तफा करीम ने फरमाया कि अगर बच्चे और बच्चियां जवान हो तो फौरन उसका निकाह कर दो, जात पात मत देखो। अगर सही अकीदा वाला हो, बेहतरीन अच्छा इंसान मिल जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो, ताकि वो दुनिया में गुनाह करने से बच जाए। अगर फौरन निकाह आपने नहीं किया तो याद रखिए, जितना गुनाह आपका बच्चा करेगा, महशर के दिन आपको भी उसका अल्लाह के बारगाह में जवाब देना। लेकिन आप जात पात का नाम लेकर के उसकी शादी नहीं करते, जिसकी वजह से आपका बच्चा 40 की उम्र तक पहुंच जाता है, कोई 35 तक पहुंच जाता है, और फिर उसको अपना बिरादरी का लड़का लड़की नहीं मिलता, जिसके वजह से बहुत सारे बेशुमार लड़के लड़कियां जिना करने पर मजबूर है, जिना कर रहे हैं। याद रखिए, मुस्तफा करीम जब मेराज में गए, आपका गुजर एक कौम के पास से हुई, आपने हजरत जिब्राइल से कहा, जिब्राइल ये तो बताओ ये कौम कौन है। जिब्राइल से मुस्तफा ने पूछा, ये कौम को नंगे क्यों लटकाया गया है। जिब्राइल कहते मौला, जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह, आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ये कौन है। आका ने फरमाया हाँ हाँ जिब्राइल, ये तो बताओ ये कौन है। जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह, वो लोग हैं जो दुनिया में जिना किया करते थे, जो दुनिया में गुनाह में मुलव्विस रहा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके साथ ये काम को किया, इसके साथ ये अजाब को मुसल्लत किया, यानी इसे नंगे करके उल्टे लटकाया गया है। यहाँ तक के क़यामत ना आ जाए तब तक इसके साथ यही जुल्म किया जाएगा, इसके ऊपर यही अजाब को मुसल्लत किया जाएगा। ज़िना करने का अंजाम बहुत बुरा है, इसलिए सबसे पहले अपने घर को संभालिए, अपने बच्ची को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपनी जिंदगी को संभालिए, इस्लामिक तालीम को आम कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, तब जाकर के आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वरना नाकामी आपके कदम चूम लेगी। और आप जो एक गुमान में है कि पीर साहब हमारे बख्शिश करवा देंगे, जन्नत दिलवा देंगे, उलमा की मौजूदगी है, सुन लीजिएगा, यकीनन पीर साहब आपको जन्नत में दिलवाएंगे, जन्नत में जगह दिलवा देंगे। लेकिन इस दौर में बेशुमार एक से एक पीर साहब घूम रहे हैं। अगर अच्छा पीर का दामन मिल गया तो यकीनन दुनिया भी कामयाब, कब्र भी कामयाब, हश्र भी कामयाब। और अगर गलती से गलत पीर का दामन आपने पकड़ लिया, दुनिया भी बर्बाद, कब्र भी बर्बाद और हश्र भी। माँ बाप की इज्जत नहीं, माँ बाप की कद्र नहीं, माँ बाप के मकाम को समझा नहीं, माँ बाप की जिंदगी को जाना नहीं, माँ बाप के मकाम को पहुंचा नहीं, माँ बाप की खिदमत न किया, और पीर साहब की ऐसी खिदमत आपने की, आप ये समझ बैठे कि पीर साहब चाहेंगे तो जन्नत दिलवा